प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ द होली बाइबल चैनल पे, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सुंदर समय मेरे साथ बैठे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचनों में चलते हैं। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। खुदा की हजूरी में चलिए, जो आपके जीवनों में से हर प्रकार का दुख कष्ट खुदा की दया के अनुसार, खुदा के अनुग्रह के साथ दूर हो सके। हालेलुया। आइए आप प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया पिता, जो प्रभु पे विश्वास करे और वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए अपने हाथों में पैरों में कीलें ठुकवाई। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपनी जवानी का लहू हमारे लिए बहा दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए कब्र में गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे और मौत पे विजय पाई। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक नई सृष्टि बना दिया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं इन वचनों पे कि अब हमारे जीवन में से हर प्रकार का दुख बीमारी, हर पुरानी समस्या, हर प्रकार का कष्ट जा चुका है। प्रभु जी, हम अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए हम आप पे विश्वास करते हैं और आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ हमें भर दिया है। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, जो हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके, हम गवाह ठहरे और हर जन तक प्रभु के वचन पहुंचा सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा के वचन हमारे जीवन में काम करते हैं अगर हम उन वचनों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ ही हम अपना चमत्कार ले सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर हम विश्वास करें तो ही हमारे जीवन में अनंत खुशियां आती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें ये जो समय चल रहा है इसमें हमें अपने गुनाहों से, पापों से तौबा करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी आराधना है। अगर हम दिखावे के लिए करते हैं और मन से हम कुछ और सोचते हैं और हाथों से कुछ और करते हैं तो उन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोगों से छुपा सकते हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये अंत काल का समय है, इसमें हमें पश्चाताप करना चाहिए, अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, जो प्रभु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी का जो फल है हम प्रभु के आगे जाकर ये बता सके, कह सके कि हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपना कीमती लहू बहाया और हमने विश्वास करके, पश्चाताप करके अपनी गलतियों से मुंह फेरा है और हम आपकी हजूरी में आ गए हैं। प्रभु जी, अगर हम फिर भी अपनी हरकतों के कारण, अपनी गलतियों के कारण और गलत विचारों के कारण, अंधकार के विश्वासों के कारण और इधर उधर भटक रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन कहता है कि आप मेरे पास आओ तो मैं आपके पास आता हूं। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करो, अपने जीवन में चमत्कार लो, आप बदो, फूलो, फलो। प्रभु हमें कभी भी उदास नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो वचन है वो वचन मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 6 और 7 है, जिसमें प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा,
यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये मेरा आदर केवल होठों से करते हैं, पर इनके मन मुझसे दूर है। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत है। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जैसे कि ये वचन बताता है कि हमें प्रभु को प्रभु प्रभु करते नहीं बल्कि दिल से ग्रहण करना चाहिए। हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। हम भगवान को तो मानते हैं, हम सभी कहते हैं गॉड है, ईश्वर है, परमेश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, सभी ये बात को इसको मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं, भगवान की आज्ञाओं को, खुदा की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते नहीं है। और जब तक हम इन आज्ञाओं को मानते नहीं है और हमारे जीवन का कोई फल नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे तो ही खुदा के वचन हमारे जीवन में काम करेंगे। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा के वचनों को मानिए, अपने हर प्रकार के गुनाह से, पाप से तौबा कीजिए, क्योंकि जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते अपने पापों से, तब तक हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें हर प्रकार से अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है, ताकि खुदा की जो भोलाट है हमारे जीवन में पूरी हो सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा के वचनों को मानिए, उनके वचनों पे चलिए और अपने हर प्रकार के गुनाह पाप से तौबा कीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से खुदा से माफी मांगिए। खुदा आपको माफ करेंगे, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। खुदा ने ही हमारे गुनाहों के लिए ताड़ना सही है, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई है, सिर पे उन्होंने कांटों का ताज रखा गया उनके सर पे। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर हम ये सारी बातें समझ कर भी नहीं समझते तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा के वचनों को पढ़िए, उनके वचनों पे चलिए। वो हमें हमारे माता पिता से भी बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमें हर प्रकार की शांति देना चाहते हैं। वो हमें हर प्रकार के दुख से, कष्ट से उभारना चाहते हैं। वो हर वक्त हमारे अंग संग है, हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आइए प्रार्थना में जाकर खुदा से माफी मांगिए, खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कीजिए और खुदा से कहिए कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं फिर से दोबारा ये गलती, ये पाप नहीं करूंगा। जो भी हमारे जीवन में गुप्त पाप होते हैं, कई पाप ऐसे हैं जो हमें भी पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हम दूसरों के सामने इस बात को नहीं मानते। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा से हम नहीं छुपा सकते। आप अपने कमरे में जाइए, कमरा बंद कीजिए और परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए और मांगिए कि प्रभु, ये मेरे जीवन में ये पाप है, प्रभु जी मुझे इस पाप से बाहर कीजिए। मैं इस पाप से आजाद होना चाहता हूँ। जब मैं इस पाप से आजाद होना चाहती हूँ तो खुदाबंद आपकी जरूर मदद करते हैं। जब आप मांगते हैं तो वो देते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कि मांगोगे तो दिया जाएगा, और वचन हमेशा सच्चा है, उसमें कुछ भी घटी कमी नहीं है। क्योंकि खुदा का वचन ये भी है कि जमीन आसमान टल सकते हैं, खुदा का वचन कभी नहीं टलता। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा की हजूरी में जाइए, सरेंडर करिए और अपने गुनाहों पापों से पश्चाताप करिए। ये अंत के दिन है। अगर आप एक दिन आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, या फिर 2 दिन के बाद ये प्रार्थना करेंगे, पता नहीं किस वक्त हमारे श्वास जो है वो रुक जाए, हमें ये पश्चाताप करने का मौका ना मिले। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ही जब आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, ये प्रार्थना हो सकता है आप तक इसीलिए पहुंची है, ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुंची है कि खुदा भी यही चाहते हैं कि आप पश्चाताप करें। आप पश्चाताप करें, खुदा के आगे बैठिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों।
हो सकता है ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुंची है कि आप खुदा से माफी मांगे और खुदा आपको माफ करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय बहन और भाइयों कि आप बाइबल पढ़ते हैं, वचनों पे चलते हैं। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते और विश्वास नहीं करते खुदा पे, तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें चुना है कि हम एक दूसरे तक ये वचन पहुंचा सके और हम खुदा की भौलाट को जानकर उस भौलाट को पूरा कर सके। हालेलुया। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप वचनों को पढ़ेंगे, आप वचनों पे चलेंगे और खुदा के आगे सरेंडर करेंगे। आप अपने गुनाहों से, पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।